अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, ज़िंदगी से दे, आपको कामयाब करे। बेटा जी, हमने आपको अभी जो क्वेश्चन करवाए थे वो सेम फार्मूले के हमने आपको क्वेश्चन जो करवा दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। 1 to 7 जो है वो हमने आपको करवा दिए हैं और अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। ठीक है? 8 से भी थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल फार्मूला कोई ये नहीं कि बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है। अगर आपने वो सवाल कर लिए हैं तो यकीनन आपको ये भी समझ में आएंगे और ये भी बहुत इजी हैं। कोई भी काम मुश्किल होता ही नहीं है, बस समझ आना चाहिए और कंसंट्रेशन चाहिए आपकी। ठीक है? कंसंट्रेशन समझते हैं ना, आपका पूरा जहन हो, पूरी तवज्जो हो तो ये सवाल आपको अपने आप आएंगे। जी, अब इसमें बेटा हम क्या करेंगे आप ये देखें। हम इसमें ये पेन ले लें ताकि हम आपको बताएं कि क्या करना है इसमें। जी, इसमें देखिए क्या करना है। एट्थ क्वेश्चन है ना, यहाँ आपको ये पूछा ज़रूर है आपसे ए क्यूब प्लस बी होल क्यूब। ठीक है? यहाँ क्या था, ये स्क्वायर था, पीछे स्क्वायर था सवाल आप में देखे, स्क्वायर था या 3 जो है आपको देखे 3 वैल्यूज़ थी उनका स्क्वायर था, ये है। अब यहाँ पर क्या है, एट्थ में ये देखे 3 वैल्यूज़ है, इनका था स्क्वायर, ये देखे ये रहा क्यूब आपको जाहिर कर रहा है कि आपका क्यूब रूट का फार्मूला लगेगा। क्यूब रूट का फार्मूला आपको आना चाहिए, वो हम अभी आपको बता रहे हैं। और उसमें एक प्लस की वैल्यू है और एक इनटू की वैल्यू है। अब या तो आप इस पार्ट को उठाएंगे और क्यूबिक बोथ साइड करके आप सवाल कर लेंगे तो वो भी सही है, आपके टीचर ने जैसा भी आपको करवाया हो, या आप इस फार्मूले को डायरेक्ट खोल लेंगे साथ में और फिर आप ये काम करेंगे तो वो भी सही है। अब जो भी आपके ट्यूटर ने, आपके टीचर ने आपको करवाया हो, आप वही काम करेंगे, वो भी सही है। और अदरवाइज़ हम जो आपको करवा रहे हैं ये भी सही है। हमने आपको बताया ना मैथमेटिक्स के बहुत सारे तरीके हैं, तो आप कोई भी मेथड कर सकते हैं। अभी भी आपने बेटा गौर से समझना है, आसानी से आपको आ जाएगा। ठीक है? अब हम मज़ीद जो इसके रह गए सवाल हम वो करेंगे, क्योंकि पहले हम आपको बाकी करवा चुके हैं सवाल। जी, कौन सी एक्सरसाइज भला? 3.2 एक्सरसाइज हमारी चल रही है और इसका अभी हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है? 8th क्वेश्चन करना है। इसके लिए बेटा हम आपको फिर वही जो फार्मूले का मेथड हम आपको बताते हैं, आपने इसे गौर से देखना है और आपने आसानी से फिर सारे सवाल कर लेने हैं इंशाअल्लाह ताला। जी, फार्मूला देखिए हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ हम साइड में कर देते हैं और ये हमारे पास रखा रहेगा ताकि आपको इससे हेल्प मिलती रहे, जब भी नीड हो हम इसी को देख लेंगे। इसमें क्या है, ए प्लस बी। ठीक है? ए प्लस बी ये हमारे पास किस तरीके से खुलेगा, इसमें हमें जो फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा वहाँ भी हम होल क्यूब करेंगे। देखें ये रहा होल क्यूब, आपको ये खोलना आना चाहिए। इसमें यहाँ कोई वैल्यू आपको गिवन होगी, कोई वैल्यू गिवन, हम जो तरीका आपको बता रहे हैं और क्यूबिक बोथ साइड करेंगे उसके ये मेथड है। जी, इस पर क्या है, हम इसको खोलना सीख रहे हैं तो इसको हम यहीं खोल लें, इसको यहाँ खोलते हैं। कैसे आएगा, ए क्यूब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ए क्यूब एक लगा लें साइन ताकि आप आसानी से समझ जाए, ऐसा नहीं दोनों में आप कंफ्यूज हो जाए, हम ओनली प्लस लगा लेते हैं। बी क्यूब प्लस फार्मूले का 3 ए बी और फिर जो ब्रैकेट दिए ये सवाल का हिस्सा दोबारा मीन्स ए प्लस बी आप दोबारा लिख देंगे। ठीक है? ये है एक। तो एक आपको इस तरीके से मेथड लगा के इसको आप कर सकते हैं, यानी आपने डायरेक्ट यही फार्मूला अप्लाई करना है और अप्लाई करके जो वैल्यू दे रखी हैं, ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ए बी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि इसमें देखें कितनी हमारे पास वैल्यूज़ हैं। हम आपको ये बताएं कितने आपको दे रखी हैं चीज़ें। आपको ए प्लस बी मिला हुआ है और ये भी ए प्लस बी मिला हुआ है, जो वैल्यू होगी हम दोनों जगह पर पुट करेंगे। फिर एक ए बी मिला हुआ है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। अब यानी मीन्स आपको कितनी वैल्यूज़ मिली हुई हैं, 3 वैल्यूज़ इसमें मिली हुई हैं। 3 वैल्यूज़ नहीं हम कहेंगे बल्कि 3 आपको क्वांटिटीज़ दे रखी हैं, जिसमें से कोई 2 क्वांटिटीज़ आपको मिल जाएंगी और 1 आपसे पूछ लेंगे। वो ये पूछ लेंगे तो ये दोनों आपको दे देंगे, ये पूछेंगे तो बाकी आपको दे देंगे। बेटा हर फार्मूले में ऐसा ही होता है। ठीक है? हर फार्मूले में ऐसा होता है। और दूसरा तरीका क्या है, हमने एक तो डायरेक्ट इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, दूसरा तरीका क्या है,
सपोज दूसरा तरीका ये है कि हमें ये दिया है कि a प्लस बी हमें क्वेश्चन में मिल गया या a माइनस बी हमें मिल गया, कुछ भी हमें मिल गई है वैल्यू, और हम क्या सपोज करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे ये हमें 5 मिला हुआ है सपोज। अब हम इसको यहाँ खोलेंगे, क्या लिखेंगे, क्यूबिक बोथ साइड लिख कर हम इसे यहाँ खोलेंगे। ठीक है, यहाँ खोलेंगे और ये कैसा ऐसे ही खुल जाएगा। क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसे माइनस कर लेते हैं। ठीक है, आपको दोनों बातें हो जाएंगी, फिर हम इसे माइनस कर लेते हैं। चलें जी, ये माइनस कर लिया हमने। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस फार्मूले का 3 ab, और फिर ये ब्रैकेट जो दे रखी है ये दोबारा से, एंड इज इक्वल क्या आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25 एंड 25 ज़ा 125, मीन्स ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 ये हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर वही बात है जो अभी हमने आपको बताई है कि आपको वैल्यूज़ मिली होंगी, इसकी वैल्यू मिली होगी, इसकी मिली होगी या इसकी मिली होगी, 1 2 3 इन तीनों में से एक कोई आपसे पूछा होगा और बाकी दो आपको दी होंगी, आप वो पुट करेंगे और सवाल को चलाएंगे। ठीक है, समझ आ गया ना आसानी से। अब हम क्वेश्चन करते हैं। बस अब आपने इतनी सी बात याद रखनी है, कोई इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं है कि हम सोचें कि कोई प्रॉब्लम है तो हम किसी मुश्किल में आएंगे। इंशाल्लाह किसी भी प्रॉब्लम में हम नहीं आएंगे, किसी मुश्किल में नहीं आएंगे, और हम आसानी से सवाल कर लेंगे। ठीक है बेटा जी। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन लिखना है और वैल्यूज़ पुट करके अपना काम शुरू करना है। ये हमारा रखा रहे यहाँ सामने ही, ताकि आपको पता रहे कि भाई हमें किस तरीके से काम करना है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि बाकी जगह हमारी ज़ाया क्यों हो। और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, हम क्यों ना डायरेक्ट डेटा निकाल लें, डेटा निकाल लेते हैं, डायरेक्ट डेटा निकालते हैं और डेटा के बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। तो डेटा हम ये इस पेन से निकालते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये हम यहाँ से ले लें जी। इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या फाइंड करना है, फाइंड a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तो करना है फाइंड, हम डेटा निकाल लेते हैं। इसके बाद व्हेन उन्होंने क्या कहा है, a प्लस बी कितना दिया है, 4 दिया है, एंड ए बी कितना दिया है, आपको 3 दिया है। अब आप देख लें, चेक कर लें फार्मूला, कितनी चीज़ें हैं, एक क्यूब का, एक प्लस का और एक इनटू का। या क्या होगा, एक क्यूब का, एक माइनस का, माइनस यहाँ होगा तो यहाँ भी माइनस होगा, और एक यहीं एक प्लस का और इनटू का, माइनस का और इनटू का। तो आराम से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मेथड आपको इजी लगे आप वही मेथड कीजिएगा। हम एक सवाल या तो दोनों मेथड से बताएं आपको, या फिर हम हर सवाल दोनों मेथड से आपको बताएं। तो हम कर लेते हैं एक, ये देखें जो बच्चे पसंद करते हैं मेथड ज़्यादातर ये है कि आप जिसमें प्लस या माइनस का साइन है उस रकम को आप उठा लें। ठीक है, हमने ये इस रकम को उठा लिया क्योंकि हमें पता चल रहा है ये इनटू वाले को नहीं लेना कि यहाँ पर प्लस का साइन है, हमने इसे उठा लिया है। अब हमें क्या करना है, इस रकम को लेने के बाद हम आराम से जो क्यूबिक है, क्योंकि क्यूब का क्वेश्चन है ना, तो हमें क्यूबिक वाला करना है कि क्यूबिक बोथ साइड। अब आप क्यूबिक बोथ साइड करेंगे इसको। अब क्वेश्चन में 8th में ये है, 8th में प्लस का साइन है जी, प्लस का साइन है, तो क्यूबिक बोथ साइड हम कर लेते हैं। अब क्यूबिक बोथ साइड यहाँ लिखना है आपको पहले, क्यूबिक बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स, क्यूबिक बोथ साइड्स करके आप क्या करें, इसी को दोबारा लिख लें जैसा कि हमने पहले काम किया था, इसी को लिख लें और इसको आप दोनों साइड पर क्यूब कर दें। ठीक है, हमने दोनों साइड पर क्यूब कर दिया है। क्यूब करने के बाद हमें क्या करना है, दोनों साइड पर हमें इसको क्यूब को खोलना है। ठीक है, क्यूब को खोलने का तरीका हमने आपको बताया है, आप वो तरीका याद रखेंगे और उसी तरीके से आप क्यूब को खोलेंगे। तो क्यूब को खोलने का तरीका क्या है, क्यूब को आपने फार्मूला याद रखना है और क्यूब को आपने खोल लेना है।
बड़े इजी तरीके से आप खोलेंगे, जो हमने ऊपर आपको बता दिया है। इसी को तो याद रखना है, असल चीज़ ही ये है। खोल लें यहाँ, देखें ए क्यूब प्लस है तो प्लस प्लस है ना, बी क्यूब प्लस फार्मूले का 3 ए बी, और ये क्वेश्चन का ये पार्ट दोबारा ब्रैकेट दोबारा, ये इक्वल जो है हमने इक्वल ऐसा ही लगा दिया, और क्या आ जाएगा 4 3 टाइम्स। हम यूँ लिख रहे हैं कि अगर आपको प्रैक्टिस ना हो तो कहीं आपको ये ना हो कि कैसे आ गया ये, तो हमने यूँ लिख दिया है। अब क्या ए बी मिला हुआ है, अब देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं है, इसे ऐसा ही रख दें, प्लस 3 लगा दें। ए बी वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में पुट करते हैं, कितना है ए बी 3 है, आपने यहाँ 3 पुट कर दिया है, ठीक है। जो वैल्यू मिली होगी हम वही पुट करेंगे, उन्होंने 3 दे रखा है, हमने 3 पुट कर दिया है। ए प्लस बी कितना है, बेशक यहाँ यूज़ हो गया, दोबारा यूज़ होगा, 4 है, इज़ इक्वल 4 इंटू 4 क्या बन गया 64 बन गया। मल्टीप्लाई करना है, इन्हें मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड प्लस 36 आपने लिखा, एंड इज इक्वल 64, ठीक है 64 जी। अब क्या करना है हमें, अब हम जो तरीका करते आए हमेशा से हम वही करेंगे मेथड। क्या करेंगे भला, इसे हम उस तरफ ले जाएंगे, और जब ये वहाँ जाएगा तो ये अपना साइन चेंज करेगा। मीन्स क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल 64, और यहाँ आकर ये माइनस का 36 हो गया। इसे हम थोड़ा सा यहाँ इसके पास करके लिख देते हैं, करीब करके, ताकि ये आसानी से हो जाए, ए क्यूब एंड प्लस बी क्यूब, ठीक है, हमने ऐसा कर दिया। अब आप माइनस कर लें तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल 64 में से माइनस हुआ, क्या बचा 28 बचा, और यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, समझ आया। एक तो मेथड हो गया ये, ठीक है। अब ये मेथड हुआ तो हम इसको कर लेते हैं, नाम देते हैं फर्स्ट मेथड। फिर आपको देखिए जो इजी लगे आप वो कर लीजिएगा। ये हो गया हमारा मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1। अब हम यहाँ इसको ये मेथड नंबर 2 करते हैं। मेथड टू क्या होगा हमारे पास, अब वैल्यूज सारी वही हैं, सब वही। यहाँ हमने देखे क्या किया, हमने सिर्फ ये एक वैल्यू उठाई प्लस या माइनस वाली, और हमने क्यूबिक बोथ साइड करके कर लिया। सेकंड मेथड में क्या है, आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जो हमने आपको बता रखा है ये ऊपर, क्या आपने क्या करना है, फार्मूला खोल लेना है, ये रहा। अब हम यहाँ ये काम करेंगे कि हम डायरेक्ट फार्मूला खोल लेते हैं, ठीक है। तो फार्मूला खोल लें, लिख लें, अब जो आपको इजी लगे। अब ज़ाहिर है आप हमें बता तो नहीं सकते, बोल तो नहीं सकते, तो हम नहीं कह सकते कि आपको कौन सा इजी लग रहा है। एक क्वेश्चन हम इससे समझा देते हैं, बाकी हम एक ही मेथड से कर लेंगे, लेकिन तमाम क्वेश्चन दोनों मेथड से होंगे, ठीक है। ये हमने क्यूब को लिया और हमने यहीं साइड में ही खोल लिया। ए क्यूब प्लस है तो प्लस बी क्यूब प्लस फार्मूले का 3 ए बी, और क्वेश्चन का ये पार्ट ब्रैकेट वाला दोबारा से, ठीक है। हमने ऐसा किया, यहाँ हमें क्यूबिक बोथ साइड लिखने की ज़रूरत नहीं, हमने साइड में फार्मूला खोल लिया है। यहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। ए प्लस बी क्या है, हमारे पास 4 है, हमने 4 पुट कर दिया, लेकिन 4 का होल क्यूब आ रहा है फार्मूले में, इज इक्वल ए क्यूब और प्लस बी क्यूब, ये हमने मालूम करना है, ये दिया हुआ नहीं है हमारे पास, इसलिए हमने इसे ऐसा ही लिख दिया। प्लस फार्मूले का 3 हमने डाल दिया। ए बी हमें कितना मिला हुआ है, ये भी हमें 3 मिला हुआ है, हमने 3 पुट कर दिया। और फिर ए प्लस बी हमें कितना मिला हुआ है, 4 मिला हुआ है, हमने इसे भी 4 पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ हमने ऐसा किया। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल सेम थिंग वही कहानी चलेगी। क्या आ जाएगा, 4 3 टाइम, डॉट से हमने यहाँ 4 को ये डिज़ायर किया, डॉट या क्रॉस एक ही बात होती है। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये हमें मालूम करना है, ये नहीं है हमारे पास, गिवन नहीं है, हमने ऐसा ही लिख दिया। और प्लस का साइन, जैसा कि यहाँ हमारे पास क्या आया था 36 आ गया था, यहाँ भी हमारे पास 36 आ गया, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या करना है, इसको हम कर देते हैं, क्या आ जाएगा, ये जिस तरह ये था 64, ये 64 आ गया,
ठीक है। ये हमने ए क्यूब एंड प्लस बी क्यूब हमने ऐसा ही रख दिया एंड प्लस 36। अब ये 36 क्या है, यहाँ ले जाते हैं क्योंकि हम उसको वहाँ लाएं और ये घर खाली रह जाए, ये सही नहीं है। एक साइड बिल्कुल खाली ना छोड़ा करें, तो इस वजह से आप इसको वहाँ ले जाए, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। हमने लिखा 64, बस इक्वल के नीचे इक्वल आया तो ज़रा सवाल खूबसूरत लगता है। 64 माइनस, क्योंकि ये 36 में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 36 इक्वल के नीचे इक्वल आ गया है, और ए क्यूब एंड प्लस द बी क्यूब, ये हो गया ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको माइनस कर लें, तो माइनस करने से क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 28 इज़ इक्वल ए क्यूब एंड प्लस बी क्यूब। ठीक है, और या इसको सीधा करके रख दें, कैसे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड इज इक्वल 28। ठीक है बेटा, और आंसर देखिए सेम आ गया। अब बेटा हमें नहीं मालूम आपको कौन सा इजी लग रहा है, तो आप वही सवाल करना। बस आपने ये बातें याद रखनी है कि या तो क्वेश्चन की ये वाली रकम उठा लें जिसमें प्लस या माइनस का साइन है, और क्यूबिक बोथ साइड करके चला दें। ठीक है, अदरवाइज पूरा फार्मूला चला दें, यानी साइड में खोल लें और पूरे में वैल्यूज़ पुट कर दें और आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ज़्यादातर स्टूडेंट इसको लाइक करते हैं, तो हम इससे आपको सवालात करवा देते हैं। और बेस्ट ये भी है, अगर आपके ट्यूटर ने, आपकी टीचर ने, आपकी क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर ने आपको दोनों में से जो भी मेथड करवाया है वो दोनों बेहतरीन है, दोनों से आंसर भी सही आएगा और दोनों ही दुरुस्त हैं, तो आप दोनों में से जो भी तरीका करना चाहें वो आप कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, वो उसमें कोई नहीं है कि हम कहेंगे कि ये रॉन्ग है और ये राइट है, सब सही है। मैथ में सब चलता है, लेकिन बशर्त ये कि सही होना चाहिए, रॉन्ग ना हो। ठीक है बेटा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम हर सवाल अगर इस तरीके से दो मेथड से करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम हर क्वेश्चन को नहीं कर सकते दो मेथड से। अब हम एक ही मेथड करेंगे, और हमने कौन सा मेथड कहा है आपको कि हम फर्स्ट वाला करेंगे, जिसमें हम क्यूबिक बोथ साइड वाला करेंगे। और आपको जो इजी लगे आप वो कीजिएगा, और हमें कमेंट में बता भी दीजिएगा कि आपको कौन सा आसान लग रहा है, तो हम आपको उसी मेथड से, कोई प्रॉब्लम होगा तो हम वो आपका रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है बेटा, समझ के लाजमी कुछ बात हो, कोई मसला हो तो आप पूछ लिया करें। हमने देखिए वही क्वेश्चन क्यों लिखा रहा, ताकि आपको पता चले कि देखिए सवाल एक जैसे ही होते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, ज़रा सा चेंज होता है, तो आपने उस ज़रा से चेंज पर परेशान नहीं होना, आराम से सवाल कर लेने हैं। मीन्स अब हमें कौन सा करना है, हमें क्वेश्चन नंबर 9 करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। अब वो जैसे आप कहें हम वैसे आपको क्वेश्चन नंबर 9 करके दे देते हैं, और एक ही मेथड पर आएगा, ज़ाहिर है एक ही तरीक़ाकार है, कोई उसमें मसला नहीं है जी। अब हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 9 क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, कहाँ गई वो किए नहीं जी। 9 में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। देखिए अब इसमें यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये फाइंड करें। ठीक है, और क्या कहा है, ए माइनस बी कहा है, हम ए माइनस, ये रहा, हम इसको माइनस कर देते हैं, ये हो गया ए माइनस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। उन्होंने वैल्यू कुछ दे रखी है, कितना, 5 दिया है, और उसके बाद क्या है आपको ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 5 दिया है, और ए माइनस बी कितना, ये भी 5 दिया है, दोनों 5 दे रखे हैं। अब दोनों 5 दिए हैं, तो आप दोनों किस तरीके से करेंगे, अब आप यहाँ भी यही काम करेंगे, क्यूबिक कर लें। अब देखिए हमने जब आपको बता रखा है कि क्यूबिक में क्या करना है, आपने क्यूबिक बोथ साइड में हमें ये तो लेना नहीं, हमें सिंगल पार्ट लेना, लेकिन साइन हो बीच में, ये उठाना है, तो हम इसमें उठा लेंगे। तो क्या करेंगे, हम पेन चेंज करते हैं। हमने क्या करना है, हमने इसको दोनों साइड से इसको ले लेना है और हमें काम करना है जी। हमने किया a प्लस बी इज इक्वल 5, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, क्यूबिक बोथ साइड, क्यूबिक बोथ साइड्स, या ईच पार्ट्स में बोथ साइड ही सही है। अब आप a प्लस बी डालें और यहाँ क्यूब कर दें, इज इक्वल 5 डालें और यहाँ क्यूब कर दें। ठीक है, अब क्यूब को खोल लें, खोलना वही आसान तरीका है बिल्कुल। आपने ज़ाहिर जो रकम उठाई है, हमने उठाई प्लस वाली है, और दी उन्होंने प्लस की है, हमें प्लस की दी है ना, हम देख लेंगे, नज़र दोबारा देख लें, कहीं ये ना हो कि पूरा सवाल ही गड़बड़ हो जाए। माइनस की दी है, ये माइनस है। ठीक है, माइनस की दी है, देखें ना, यही बात है कि अगर हम ज़रा सा प्लस माइनस की गलती कर दें तो बस क्या है,
एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया। तो एक नुक्ता जो है ना, एक प्लस माइनस की मिस्टेक जो है पूरे सवाल को घुमा देती है। ये हो गया, ठीक है। अब माइनस वाला तो हमने यहाँ किया हुआ भी नहीं है, आपके सामने लिखा नहीं है, लेकिन माइनस वाला हम यही कर रहे हैं, एक ही बात है, वहाँ बताया, यहाँ फार्मूला खोल लेते हैं। अब कैसे खोलेंगे? माइनस का साइन सारे में माइनस लगा दे, बस क्या होगा देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और फिर यही ब्रैकेट दोबारा a माइनस बी हो गया। ये इज इक्वल ये लगाएं और 5 कितने टाइम? 3 टाइम्स 5 हो गया, 5 इंटू 5 एंड इंटू 5। ये हम यूँ लिख रहे हैं, बच्चे क्वेश्चनराइज करते हैं कि 125 कैसे हो गया। वो कहते हैं 15 होना चाहिए, 5 5 5 3 टाइम तो 15 होना चाहिए, तो इसलिए हमने ये इंटू का डाल दिया है। अब हम देखेंगे जो वैल्यू गिवन होगी हम वहाँ पर वो वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हमने कैसे पुट करनी है, क्या हमारे पास, देखिए हम इसको पार्टीशन कर लेते हैं। अगर आपको ये लग रहा है ये इकट्ठा दिया हुआ है तो आपने साइन का ख्याल रखना है, साइन लाजमी लगाना है। ये हो गया और ये हो गया, साइन लगाना है, और ये भी हो गया, ठीक है। अब कोई तो इसमें पूछा होगा ना, क्या पूछा है? यकीनन आपको पता है, ये रहा ऊपर दिया हुआ, ये पूछा, ये रहा, ये पूछा है। अब इसकी वैल्यू तो नहीं होगी, ये तो चलेगा साथ साथ, और बाकी हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब देखिए ए क्यूब और माइनस बी क्यूब कितना दिया? 5, हमने 5 पुट कर दिया है, ठीक है। माइनस का साइन हमने ऐसा ही लगा दिया, 3 भी हमने वही लगा दिया, ए बी क्योंकि नहीं ये पूछा है, लगा दिया। ए माइनस बी क्या है? ये 5 है, हमने ये भी पुट कर दिया है, ये भी हमने पुट किया, ये रहा, ठीक है। इसे इस तरीके से हमने यहाँ पर, ये रहा, ये भी पुट कर दिया है। और क्या, ये इसकी वैल्यू इक्वल हमने डाला, और ये क्या आ जाएगा? ये 125 आ जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया? अब आप देखें इसको, ये एक है इकट्ठा, ठीक है, इसे नहीं मिलाना है इसके साथ। ये 5 3 ज़ा 15 माइनस का 15 AB इज इक्वल 125 बन गया ये। अब आप क्या करेंगे? अब आपको मालूम है ये 5 वहाँ जाएगा तो माइनस का 15 AB ऐसा ही रहेगा, और इज इक्वल 5 वहाँ जाएगा तो 125 और 5 क्योंकि प्लस का वहाँ जाके माइनस का हो गया, ये रहा 5 माइनस का आ गया, ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है इसके बाद? माइनस 15 AB ऐसा ही रहा, और हम यहाँ से पहले माइनस कर लें, 125 में से गए 5 तो 120 बच गया है। अब आपने ए बी मालूम करना है तो हम माइनस को भी यहीं रख देते हैं और ए बी को भी यहीं छोड़ देते हैं। इज़ इक्वल ये क्या है, जिसमें से कुछ ले लिया वो क्या है, वो नीचे चला जाएगा, डिनोमिनेटर बन गया, और ये नोमरेटर बन गया, ये रहा। अब आप इनको कैंसिल करें, किससे कैंसिल होगा भला? ये कौन से टेबल में 15 भी आता है और 12 भी आता है? 3 के टेबल में आता है, 3 5 ज़ा एंड 3 4 ज़ा 12, और ये 0 आ गया ये। अब 5 के टेबल में 5 8 ज़ा, ठीक है, ये बन गया आपके पास। अब हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आया माइनस ए बी, कितना आ गया? माइनस ए बी इज इक्वल 8 आ गया। या आप जो माइनस का साइन है यहाँ लगा दें, मीन्स क्या होगा, ए बी इज इक्वल, बल्कि इसके साथ ही लगाना है आपको, कभी भी यहाँ साइन आए तो उसको बाद में यहाँ भी दिखाएं, तो यही आपका आंसर होगा। और दोनों साइड पर साइन आ रहा है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ एक साइड पर है तो एक साइड पर साइन कहीं भी हो वो आप बाद में इंटीजर के साथ, डिजिट के साथ लगा देंगे, और यही आपका आंसर है, ठीक है बेटा। देखिए कोई मुश्किल नहीं था, आसान था ना? हाँ शाबाश, यकीनन आपको आ गया होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। अब हम कौन सा करेंगे? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब आपको मालूम है कि हम क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन में हम आपको क्यों सिखा देते हैं, ताकि आपको ये पता चले कि भाई क्वेश्चन तो सारे ही एक जैसे हैं, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप इजीली उसको कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 इट मीन्स ये हमने 9 ही कर दिया डियर, ये 9 था, हमने नीचे वाला सवाल लिख लिया था तो ये 9 था, ठीक है। अभी 8 तो बेचारा बाकी है, ये रहा 8th बाकी है। अब हम 8th लिख रहे हैं, हमने 8th थोड़ा नीचे निगाह गई और बस उसको 9th कर दिया, और ये क्वेश्चन नंबर 9 बन गया, क्योंकि उसमें भी हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में तो हमें उसमें ही तो ए बी मालूम करना है जी। अब 8th देखे क्या होगा, 8th ये है, 8th का डेटा दोबारा निकाल लेते हैं। तो 8th का डेटा क्या है, क्योंकि वो अब डेटा चेंज हो गया ना, इसमें 8th में क्या दे रखा है, ए क्यूब
एंड प्लस बी क्यूब आपको मालूम करना है 8th में, ठीक है। और ए प्लस बी कितना है, बेचारा मारकर भी जा ही रहा है, ये 4 हो गया, ठीक है। और इसके बाद ए बी कितना है, 3 है, ए बी 3 है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें ए क्यूब और बी क्यूब मालूम करना है। अब ए क्यूब बी क्यूब मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने आपको बताया जो मेथड हम यूज़ करते आए हैं हम वही मेथड यूज़ कर लें तो बेहतर है ना वो, तो इस वजह से हम वही यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। इसमें पहले हमने 8 आपको दोनों तरीक़ों से करके दिखा दिया है और 9 अब हमें क्या करना था, हमें अब 8 तो हमने दोनों तरीक़ों से कर दिया था, ठीक है। और हमने 8 ऊपर से मिटाना भूल गए थे, ये 9 अब हम करेंगे 10 करेंगे भाई। बस भाई, ये मलेरिया के बाद यही हाल होगा और क्या है। तबीयत जब ख़राब हो और मलेरिया हो जाए और उसके बाद इंसान सही होके मैथमेटिक्स करे तो बस फिर तो ऐसे ही काम होंगे। 10 करना है, ठीक है। 10 क्या होगा, अब यहाँ क्या करना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी जैसे हमने पीछे मालूम किया था, यहाँ भी ए बी मालूम करना है, ए बी को मालूम करना है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 16, ये थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन है। और ए माइनस बी कितना हो गया, ए माइनस बी हो गया हमारे पास 4, ठीक है। तो अब आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। इसके लिए भी मेथड सेम है बेटा, इनके सबके मेथड एक जैसे, कोई भी क्वेश्चन, और पेपर में ये वाले क्वेश्चन लाजमी होते हैं, इस बात का भी आपने ख्याल रखना है, ये लाजमी होते हैं सवाल, ठीक है। तो अब इनको करने के लिए क्या करेंगे भला, हमने वैल्यूज अपना वही हम मेथड रख लेते हैं क्यूबिक वाला, ठीक है ना। वो सही है, आपको आ रहा है पसंद, ठीक है। वो अगर डायरेक्ट फार्मूला खोले तो भी आपकी मर्ज़ी, और अगर ये है तो ये आपकी मर्ज़ी। अब देखिए प्लस या माइनस का साइन, ये रहा प्लस या माइनस का साइन, ठीक है। ये तो क्यूब वाला है तो हमने लेना ही नहीं है, तो अब हमने यहाँ से ये वाला उठा लिया। क्या करना है, हमने ए माइनस बी लिखा इज इक्वल 4 लिखा, और हमने क्या किया यहाँ पर क्यूबिक बोथ साइड्स। कंसंट्रेशन बेटा बहुत ज़रूरी होती है, और ये याद रखें, इंसान जब तबीयत ख़राब होगी ना तो कंसंट्रेशन उसकी कायम रह ही नहीं सकती है। ये क्यूबिक बोथ साइड कर ले, लेकिन हमने कोशिश की कि भाई हम बच्चों का इतना लॉस हो रहा है, ज़ाहिर बहुत आगे तक मैथ निकल गया है और पेपर्स भी होने वाले हैं, तो बेचारे परेशान हैं, हम अपलोड कर देते हैं। जी बेटा, माइनस का खोलेंगे तो किस तरीके से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी, और फिर ये ब्रैकेट दोबारा, ये तो अब आपको रट गया होगा फार्मूला, इसे याद रखना है। अब यह हमने क्या किया, 4 × 4 × 4, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने इस तरीके से वैल्यूज़ ये पुट कर दी हैं क्योंकि वो माइनस का दिया हुआ है जी। अब आपने क्या करना है, अब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई पर ये क्या बन जाएगा 64, और यहाँ हम देखते हैं कौन सी वैल्यू हमें गिवन है, हमें क्यूब वाली वैल्यू गिवन है, तो गिवन वैल्यू को अंडरलाइन कर लें ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। ये एक ये है वैल्यू, एक ये है, ठीक है। और ये तो ऊपर हम यूज़ कर चुके ये वैल्यू। अब यकीनन एक बात पूछ ली है उन्होंने, ए बी पूछा है, तो ये पूछा है तो ये तो यूज़ होगा नहीं, क्वेश्चन मार्क। ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना दे रखा है 16, हमने 16 पुट किया, माइनस का साइन वैसे ही लगा बेटा। आप ये ना सोचा करें कि हम क्या यूज़ करें, कौन सा साइन यूज़ करें, हम क्या करें। हमेशा याद रखें, मैथ करने के लिए आपको ऊपर वाले स्टेप को कंसीडर करना है, उसके मुताबिक आपको चलना है। देखें, माइनस वही लगाया हमने, 3 वही लगाया हमने, ए भी हमने चेक किया भाई है नहीं है, चलें जी ये तो मालूम करना है, हमने ऐसा ही रख दिया। फिर हमने देखा ए माइनस बी क्या है हमारे पास, बिल्कुल है 4 है, हमने यहाँ 4 लगा दिया। ऐसे होता है, इक्वल इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये 64 हो गया, सवाल खुद ही चलेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आ जाएगा, 4 3 = 12 हो जाएगा, 16 ऐसा ही रखे, माइनस का यहाँ पर 12 ए बी हो गया, ठीक है। एंड इज इक्वल क्या है 64 हो गया। अब हमें मालूम है, आप जानते हैं कि ये यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ जाएगा, और जब जाएगा तो कोई तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि बाबा जगह बदलिए, क्या करना है, तो साइन चेंज होगा तुम्हारा, तुम्हें कोई तो सज़ा मिलेगी ना। तो माइनस का 12 ए बी, ठीक है, हमने ऐसा ही लिखा, इज़ इक्वल 64 जैसा चल रहा था, इक्वल के नीचे इक्वल, लेकिन थोड़ा हमने कहा जगह कम है तो हमने यहाँ कर दिया था
कि इक्वल के नीचे इक्वल हमने कर दिया, और यहाँ क्या हमारे पास 64 अपनी जगह बैठा है, और ये वहाँ से आएगा प्लस का 16 तो माइनस का हो गया, यहाँ पहुँच ये बना। ठीक है, अब प्लस माइनस इन्हें आपस में कर लें तो आपके पास क्या बच जाएगा, इसमें से हमारे पास गया 16, 64 में से 16 गया तो ये आ जाएगा आपके पास 48 आ जाएगा, और प्लस का आएगा क्योंकि इसमें से बच रहा है। तो माइनस का 12a भी हमने डाला। ये ज़रूर देखना है कि प्लस का है या माइनस का, वरना आंसर पर असर पड़ता है। ये छोटी रकम है ना, इसके साथ माइनस है तो जो बड़ी होती है उसका साइन आता है। प्लस का प्लस लगाते नहीं है तो प्लस को ऐसे ही लिख देते हैं, जिसके सामने कुछ नहीं समझ लें प्लस है। अब हमारे पास क्या आया, अब हमें माइनस का ए भी मालूम करना है तो हमने माइनस ए भी लिख दिया है, इज इक्वल डाला, 48 अपनी जगह रहेगा, और ये रकम जिसमें से कुछ ले लो वो हो गया बेचारा डी वैल्यू। तो भाई चल तू नीचे जा, ये नीचे जाएगा। ठीक है कि चलो अब आप जनाब जी नीचे जाओ, क्योंकि आपने तो कुछ दे दिया, हम तो पूरे पूरे हैं। तो इस लिहाज से अब जब कैंसिल करेंगे इन्हें तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर आ जाएगा 4। तो आपके पास क्या आंसर आया, या तो आपके पास आ गया माइनस ए बी इज इक्वल 4, और या क्या है, हमने आपको सिखाया ना कि या जी ये ओ यहाँ करीब करके डाल लें, या क्या बनेगा आपके पास बनेगा माइनस का साइन आप वहाँ डाल दें, ये रहा, और क्या बनेगा ए बी इज इक्वल माइनस का 4। ठीक है, 10 क्वेश्चन हमारा ये हो गया कि माइनस का 4 हमारे पास ये आंसर आ गया है। अब ये बताएं समझ आया है क्वेश्चन आपको, यकीनन समझ आया होगा, क्यों नहीं समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप फिर कह सकते हैं कि भैया हमें नहीं समझ आया, हमें समझा दें, हम आपको दोबारा भी समझा देंगे। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह समझ आएगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। ये हो गया 10। अब हम क्या करें, 11 हमारे पास स्पेस है, कर लें यहीं पर, चलें जी चलेगा यहीं पर। ठीक है, हम यहीं पर कर लेते हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 को देखते हैं और बड़ा केयरफुल होके लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अप डाउन हो गया तो फिर तो आंसर नहीं आता ना, आंसर नहीं आएगा, फिर हम परेशान होते रहेंगे कि भाई ये क्या बात है। जब क्वेश्चन ही सारे एक दूसरे को मिला देंगे, क्योंकि ये ऊपर नीचे ऐसे लिखे हैं ना कि मिक्स हैं बिल्कुल। 11 ठीक है, अब 11th में क्या करेंगे हम, यहाँ उन्होंने पूछा, यहाँ भी उन्होंने a क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा है। ठीक है, और a माइनस बी दे रखा है कितना, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये तो आपसे उन्होंने पूछ लिया जी, हम इसे क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। और a माइनस बी कितना दिया, a माइनस बी दिया है उन्होंने 5, और a बी कितना दिया है, a बी दिया 7, तो ये हो गया a बी, ये दिया 7। ठीक है, शुरू हो जाए वही काम, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल आसानी से काम होगा, परेशानी वाली बात ही नहीं है। हमें क्या करना है, हमें तो पहले ढूंढना है प्लस माइनस वाली रकम भाई कौन सी है, ये रही। ठीक है, तो हमने इसी को उठा लिया, हमने क्या किया, हमने इसे लिखा a माइनस बी इज इक्वल 5। अब हमने लिखा क्यूबिक बोथ साइड्स, देखिए सेम चल रहा है कि नहीं, कोई चेंज नहीं है, जितने भी अभी हम सवाल कर रहे हैं सब एक जैसे हैं। तो ये तो बहुत आसान है बेटा, हमने देखे इसी को लिख दिया और क्यूबिक हमने कर डाला, यहाँ भी क्यूब मीन्स 3 हमने पावर 3 दे दी। ठीक है, अब ये होल क्यूब है तो होल क्यूब के फार्मूले से खुलेगा, एक क्यूब रूट का फार्मूला होता है, जब आएगा तो हम आपको बताएंगे। होल क्यूब से खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें देखें a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, देखिए जिसमें होल होता है ना उसमें ये जो नंबर होता है ये आता है, 2 होगा तो फार्मूले का 2 आएगा, 3 है तो फार्मूले का 3 आ रहा है, और ये पहली दूसरी, और फिर ये ब्रैकेट दोबारा a माइनस बी। ठीक है, हो गया। 5 को हम लिख देते हैं 3 टाइम 5 इंटू 5 इंटू 5, ये भी कर दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो बच्चों को। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, हम देख लेते हैं कि कितनी हमारे पास रकमें बन रही हैं, बिल्कुल जैसे हमने प्रीवियस किया। देखें एक ये बन रही है, एक ये, एक क्यूब की, एक मल्टीप्लाई की, और एक ये माइनस की। अब जिसकी वैल्यू जो है उसमें पुट कर दें। अब क्यूब की वैल्यू क्या कुछ मिली हुई है, नहीं मिली, मालूम करना है। चलें जी, ये तो ऐसा ही चलेगा फिर जब मालूम करना है तो। -3 हमने यहाँ लिख दिया, ए बी की वैल्यू है जी है 7, हमने पुट कर दी, और वैल्यू ब्रैकेट में पुट होती है। इसके बाद क्या, फिर ये ब्रैकेट है a माइनस बी, और वो कितनी है, वो 5 है, वो हमने पुट कर दी, और यहाँ क्या आ जाएगा
यहाँ 125 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसा हो गया। अब आप जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 5 3 जा 15, 15 7 जा क्या बनेगा हमारे पास 105 बनेगा। तो हमने लिखा a क्यूब एंड माइनस बी क्यूब एंड माइनस 105। ठीक है, 105 हो गया और ये क्या 125 आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपको ये बात पता है कि आपने इसको पूरे को उठा के वहाँ लेकर जाना है। जब ये वहाँ जाएगा तो ये माइनस का है, वहाँ जाकर क्या साइन चेंज करेगा और प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिखा a क्यूब एंड माइनस बी क्यूब एंड इज इक्वल, इसे फिर हमने दूर लिख दिया हाँ, लेकिन आपको पता तो चल रहा है, खैर है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमने इक्वल डाल दिया और 125 तो इसका अपना था और ये माइनस वाला वहाँ से आया और प्लस हो गया और ये 105 बन गया। ठीक है, ये क्या बना हमारे पास a क्यूब एंड माइनस बी क्यूब बन गया एंड इज इक्वल। अब दोनों में आप देखेंगे तो क्या है हमारे पास प्लस प्लस प्लस, तो ये बन गया 230 और यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, ये आंसर हो गया आपका, हो गया 11। अब हम ऐसे ऐसे सारे कर रहे हैं जो ऐसे है ना, और जहाँ थोड़ा चेंज आएगा तो फिर हम ज़ाहिर देख लेंगे कि भाई चेंज है, तो यहाँ हम थोड़ा सा वो ठहर के कर लेंगे, ये करेंगे, फिर नई वीडियो अपलोड कर देंगे आपको, क्योंकि वीडियो का साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है ना बेटा। अब बेटा इसमें कोई बात अगर समझ नहीं आई होगी तो आप पूछ लीजिएगा। मेरा ख्याल है ये तो सारे बहुत ही आसान है और आपको आसानी से समझ आ गए हैं। और हमने फार्मूले तो यही अप्लाई करने हैं, हम इसी फार्मूले को भी लिखा रहने देते हैं। ठीक है, अब हमारी किस क्वेश्चन की बारी है, अब हमारी बारी है 12 की। थोड़ा सा भी अगर घुमा फिरा के दे, आप क्यूब से पहचान लो, आपने याद रखना है। इसके बाद आगे सवाल जो दे रखे हैं वो भी इससे ही मिलते जुलते दिए हुए हैं, तो आपने पहचान रखनी है। ठीक है जी, अब हम करेंगे 12। 12 क्या है हमारे पास, ये है 12 तो बल्कि ये है कि और आसान दे रखा है, वो तो समझे कि आपको सॉल्व ही आधा करना है सवाल, तो आपका आंसर आ जाएगा उसमें, उसमें कोई मसला नहीं है, इजी है बिल्कुल वो भी जी। तो 12 के बाद हम क्या करेंगे, 12 और 13 एक जैसे हैं और फिर 14 जो है वो थोड़ा सा चेंज है, उसमें आपको मालूम करना है, ऐसा करना है। ठीक है ना जी। अभी इसमें लिखते हैं आपके सामने क्वेश्चन और फिर देखें आपके क्या हो रहा है। इसमें आसान है ये भी बिल्कुल जी। इसमें हमें 12 में ये दिया गया क्वेश्चन क्या है भला, इन्होंने कहा है कि 125 एक्स क्यूब। ठीक है, ये इन्होंने कहा ये रहा 12, 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये फाइंड करना है। ठीक है, ये करना है फाइंड। और वो कह रहे हैं वैल्यू क्या है इसमें, वैल्यू वो दे रहे हैं हमें 5x प्लस वाई, हमने लिखा 5x प्लस वाई इज इक्वल, कितना दिया उन्होंने दिया ये हमें 13। ठीक है, ये दिया उन्होंने 13 हो गया एंड XY 10 है और XY कितना है, ये 10 दिया हुआ है। अब आप बेशक देखें थोड़ा सा चेंज है, लेकिन फार्मूला तो वही अप्लाई होगा ना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, हर जगह वही फार्मूला चल रहा है, कहानी फिर वही है। अगर ये इकट्ठा कर दिया तो क्या है, हमने कहा है आपको कि आपने क्या करना है, आपने वो उठाना है जिसमें साइन हो, तो ले लेते हैं वही क्या है 5x एंड प्लस वाई इज इक्वल 13, हमने यही उठा लिया। और फिर वही करेंगे हम क्यूबिक बोथ साइड करेंगे, तो बोथ साइड क्यूब करने के बाद आप बड़ी लंबी ज़रब होगी उसमें मल्टीप्लिकेशन, उसका आप ख्याल रखिएगा। 5x प्लस वाई एंड इज इक्वल 13 लगाकर और हमने ये क्यूब कर दिया इसको दोनों साइड पर, ये भी क्यूब किया और ये भी क्यूब किया। अब आप क्यूब को खोल लें, जब क्यूब को खोलेंगे तो इसको खोलने का क्या तरीका, प्लस है, तो आपका जो तरीका आपको बता रखा है आपने वही करना है। पहली रकम थी ना ये रही, फर्स्ट का होल क्यूब, प्लस है तो प्लस डालें, और ये सेकंड का होल क्यूब, बस यहाँ थोड़ी ब्रैकेट आ रही है, इससे आप परेशान ना हो। प्लस हमने डाला फार्मूले का 3, फिर हमने दोबारा फर्स्ट डाल दी 5x, फिर हमने क्या है लास्ट डाल दी या सेकंड डाल दी, और फिर हमने क्वेश्चन का हिस्सा ये दोबारा डाल दिया। हमने किया कुछ भी नहीं है बेटा, आप इसे AB डाल के करें या यूँ बड़ा डाल के करें
तो भी एक ही तरीका, परेशान नहीं होना है। हमने इसके बाद क्या किया, 13th इंटू 13th इंटू 13th, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपने यहाँ 5 को 3 टाइम लिखना है। अब आप बता दें कि हम क्या करें, हम डायरेक्ट लिख दें या हम यहाँ लिखें कि 5 3 टाइम, यानी हमने क्या किया, इसको थोड़ा 5 को 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड एक्स क्यूब, ये हो जाएगा। तो कर दें इसे 125 एक्स क्यूब बन गया, प्लस क्या है, ये क्या बन गया, वाई क्यूब बन गया, प्लस ये हमने 3 ऐसा ही लगा दिया और 5 हमने ऐसा ही लगाया। ठीक है, अब देखिए 5x y यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, हमने 5xy ऐसा ही लगा दिया, हमने यहाँ लगाया 5x और साथ में ये हमने y ऐसा ही लगा दिया। इकट्ठा कर लें इसे तो भी आपकी मर्ज़ी है, मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन हम अभी नहीं कर रहे कि ऐसा ना हो आप गड़बड़ ना कर दें। समझना है आपको, इसकी जगह आप वैल्यू डाल दें, कितनी है 13th हमने वैल्यू डाल दी है। ठीक है, ये दोनों हमने ऐसे ही रख दिए। एंड इज इक्वल, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर में 13th इंटू 13th इंटू 13th और इक्वल दबाएंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 2197। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास आंसर। तो आप इसे ऐसा कर लें। अब इसके बाद भला क्या करना है आपने, अब आप यहाँ पर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। देखिए इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर लें, क्या आ जाएगा आपके पास, बड़ी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी ना। तो क्या आएगा आपके पास आ जाएगा 1950। या क्या करें, जैसे आप कहें हम वैसे कर लेते हैं। ठीक है, हमने इकट्ठा आप मल्टीप्लाई करें तो भी आपकी मर्ज़ी है, और आप वैसे आप मल्टीप्लाई करें आस्ता आस्ता करके, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके करें तो भी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो आपने जो तरीका आपको बेस्ट लगे आपने वही तरीक़ाकार करना है जी। अब हम देखें कि हमने करना क्या, उन्होंने पूछा क्या, उन्होंने देखिए आपसे ये पूछा 125 एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब। अब 125 एक्स क्यूब और वाई क्यूब तो यहीं पर रहेगा, ये हमें पता है कि ये तो यहीं रहेगा, इसने कहीं नहीं जाना। हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं, इसको आप इकट्ठा करें तो ये है 125 एक्स क्यूब एंड प्लस वाई क्यूब, ये तो यहीं बैठा रहेगा। एंड प्लस का साइन लगा के जब आप इनको इकट्ठा करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, इकट्ठा करने से 19, ये आएगा 1950। ठीक है, 1950 आ जाएगा, 1950 ये आएगा। एंड इज इक्वल क्या आ गया, 2197 ऐसा ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, समझ आ रही है बात, नहीं समझ आ रही है तो बता दें, ये हमारे पास ऐसा ही आ जाएगा। अब जब ये घूम के वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 125 एक्स क्यूब एंड प्लस वाई क्यूब इज़ इक्वल, अब देखें ये तो यहीं बैठा रहेगा 2197 और ये वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा 1950। ठीक है, ये है, ये माइनस का हो गया हमारे पास। जब माइनस का होगा तो हमें क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। तो ये हो गया 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज़ इक्वल, माइनस करने से क्या आ जाएगा आपके पास, जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा ये आ जाएगा हमारे पास 247। ठीक है, एक मिनट, हम इसमें आंसर देखें इन्होंने क्या दिया हुआ। इसका आंसर किसका है, ये क्वेश्चन नंबर 12 का जी, 12 का कहाँ गया, 12 3.2 का 12 जी, 12 जी 247 ही है। आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 247, और यही इसका आंसर है। और अगर समझ नहीं आया हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वैसे आपको यकीनन समझ आ गया होगा जी। क्या आ जाएगा 247, ये आ गया 247 माइनस करने से। ठीक है, ये आ जाएगा और यही आपका आंसर है बेटा, ये रहा, ये आंसर है। ठीक है, अगर ये समझ ना आया हो तो दूसरा हम करेंगे तो उसमें आप देख लीजिएगा, वहाँ आपको समझ आ जाएगा। अगर कोई अप डाउन होता है तो फिर घबराते नहीं हैं, परेशान नहीं होते कि भाई ये क्या हो गया, मैं ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, सब आ जाता है वक्त से, आहिस्ता आहिस्ता सब आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है 13th क्वेश्चन। ठीक है, 12 के बाद हमारे पास 13th है। 13th में हम देखते हैं हमें क्या करना है। 13th भी एज इट है, उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई चेंज हो, हम आसानी से वो भी कर सकते हैं, सेम है बिल्कुल। तो आप 13th करते हैं,
बस थोड़ा केयरफुल होके, क्योंकि बढ़ेंगे ना इसमें रख में, तो केयरफुल होके थोड़ा सा काम करना है, ऐसे ही नहीं करना है इसको। जी अभी देखिए क्या है यहाँ पर हमारे पास। अच्छा, इसमें हमने एक्स वाई की वैल्यू यहाँ रह गई है जी, एक्स वाई की वैल्यू। ये ना हो कि आप कन्फ्यूज हो कि एक्स वाई की वैल्यू पुट हमने नहीं की। हम इसका एक स्टेप यहाँ और कर देते हैं, कर दें एक और स्टेप, तो वो आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद वाला स्टेप, इसमें एक्स वाई की वैल्यू रह गई है ना, तो ये क्या बनेगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को, 5 को और 3 को। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना, फिर हम उस वैल्यू को रखेंगे और साथ में एक्स वाई रखेंगे। ये रहा एक्स वाई, इस एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ इसको ऐसा करते हैं, एक्स वाई कर देते हैं, ठीक है। इसका ये वाला स्टेप, बस इन दो को एक्स वाई की वैल्यू जो है ना वो यहाँ रह गई है, वो आप कहीं परेशान हो के वो वैल्यू नहीं है तो आपको ना आए, तो हम यहाँ मिटा के कर देते हैं, ठीक है। ये रहा यहाँ से जी। अब इसको हमें किस तरीके से करना है, हम आपको मल्टीप्लाई करके बता रहे हैं। आप देखिए मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या रिजल्ट बन जाएगा, फिर आप उसमें मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट कर दीजिएगा। वैल्यू पुट हमने वैसे तो की है ज़ाहिर है आपके सामने, लेकिन फिर भी इसका एक स्टेप है तो वो रह गया, वो आपके सामने। ये कैलकुलेटर ज़रा उठाएं तो उसमें आपको नज़र आए कि किस तरीके से ये हुआ है, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू रह गई है। तो वो आपने इसमें एक्स वाई को इकट्ठा नहीं किया, हमने डायरेक्ट पुट कर दिया, ठीक है। डायरेक्ट हमने आपको बता दिया, तो उसमें शायद आप कहीं परेशान ना हो, क्योंकि बच्चे भी एकदम ही घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो हमने कहा ये भी बता दें आपको। जी, इसमें हमने क्या किया भला, यहाँ पर आप 13th 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। हम करके आपको सामने कर रहे हैं, 13 × 5 × 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल में ये आ गया आपके पास। ये देखिए ये क्या आया, 195, ठीक है, 195 आएगा। तो 195 जब आपके पास आएगा तो आप क्या करेंगे, 195 क्या बन जाएगा, एक्स वाई यहाँ पर ये होगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा। ये हम इतना सा पोर्शन कर रहे हैं, इतना सा, ये क्योंकि हमने छोड़ दिया, लेकिन अब मैंने कहा कर देती हूँ, बच्चे खामा का घबराएं। तो 195 एक्स वाई आ गया। फिर एक्स वाई की आप वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स वाई कितना है, 10, ठीक है। अब इसमें एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। और वो जब 10 पुट होगा एक्स वाई की जगह, तो ये देखिए आपके पास यही बन जाएगा, ठीक है। 10 जब पुट होगा, हमने यहाँ बस ये किया है कि एक स्टेप नहीं किया और डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। कर लेंगे अगले स्टेप में क्या आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ हमने एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी है, ये रही, यहाँ कर देते हैं। ये देखिए 195 हो जाएगा और इंटू यहाँ 10 हो जाएगा, और ये बन गया ये 19 और 15 आ गया, 1950 आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं थोड़ा, भाई आप भी तो, हम आपके लिए कुछ छोड़ देते हैं कि आप भी तो कुछ करें, कुछ करेंगे तो फिर सीखेंगे ना, ऐसे कैसे सीखेंगे। थोड़ी मेहनत, क्वेश्चन करें, आपसे नहीं हुआ, फिर किया नहीं हुआ, तो ये जब सिलसिला चलेगा तो आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। आप कहेंगे ये तो भैया मैं आसानी से आ गया। अच्छा जी, अब हम करते हैं 13th, ठहरेंगे 13th लिखे, फाइंड। अब 13th में उन्होंने क्या कहा है, इसी से कर लेते हैं फाइंड। फाइंड क्या करना है, 216a³ -343b³, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। व्हेन उन्होंने क्या दिया है, 6a -7b इज़ इक्वल 11 है, और ab क्या है, ab इज़ इक्वल कितना है, ये 8 है, ठीक है। इसमें हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। उसमें हमने आपको ज़्यादा होशियार खान समझ के हमने कहा चलो बच्चे कर लेंगे, लेकिन कर देना चाहिए था और कर दिया है जी। अब क्या करेंगे हमने जैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, आपको मालूम है हमने क्या किया, हमने वैल्यू वाली जो है वो पार्ट उठाना है। तो वैल्यू वाला पार्ट हमारे पास क्या है, 6a -7b, ये हमने लिखा, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इज इक्वल 11 डाल दिया। अब क्यूबिक बोथ साइड्स, ये आप लिख लेंगे, हर सवाल में तो हमने लिख दिया है। 6a -7b हमने होल क्यूब कर दिया यहाँ पर भी, एंड इज इक्वल हमने 11 का भी होल क्यूब कर दिया, ठीक है। अब बड़ी एहतियात के साथ इसे खोल लें
गड़बड़ नहीं करनी है जी। क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा हम ऐसा कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ से, क्योंकि खुलेगा तो काफ़ी आगे तक जाएगा ये, ठीक है। क्या हो गया, आप खोलने का क्या तरीका करेंगे हम, देखें पहली ये दूसरी, दो रकमें हैं। 6a का होल क्यूब, माइनस है तो माइनस 7b का होल क्यूब, ठीक है। माइनस है तो माइनस फार्मूले का 3, फर्स्ट दोबारा से लिखें 6a, फिर क्या है 7th b, जैसे हम क्लासों के नाम ले रहे हैं पता चल रहा है ए बी। इसके बाद क्वेश्चन का पार्ट हमने लिखा दोबारा 6a माइनस 7b, हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। एंड इज इक्वल 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है, ये हो गया जी। अब क्या करना है भला, अब ये 6 भी 3 टाइम है, अगर हम यहाँ बहुत लंबा हो जाएगा ये, अगर हम लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो हमने 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लिया। अब तो आप हो गए हो बड़े और थोड़े पक्के हो गए हो, समझ आ रहा होगा। ऐसा लिखा, माइनस वैसे ही डाल दिया, फिर हमने लिखा 7 इंटू 7 इंटू 7, कैलकुलेटर ने आपको कहा कि भाई ये बन रहा है, तो आपने ये लिख दिया। एंड बी के ऊपर भी क्यूब डाल दें, ठीक है। फिर हमने इस ब्रैकेट को छोड़ दें और इन्हें हमने इकट्ठा किया, तो हमारे पास क्या बना, 7 इंटू 6 इंटू 3, क्या बना हमारे पास ये 126, ठीक है। 126 हमने लिख दिया, माइनस 126 ये हमने लिख दिया, और फिर हमने इसे ऐसा ही लिख दिया 6a माइनस 7b एंड इज इक्वल, क्योंकि इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे। अब इनको सबको मल्टीप्लाई किया तो 1 3 3 1 ये बना, ठीक है, समझ आया है। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें ये तो इन्होंने पूछा है, हमसे मालूम किया, इसको तो ये चलेगा बेचारा। अब यहाँ क्या ये इसकी वैल्यू कुछ है, ये रही 11। अब ये हमने वहाँ नहीं किया था, हमने इसको इकट्ठा करके इसको अलग से इकट्ठा नहीं किया था। अब ये बात याद रखा करें कि आपने क्या करना है, जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे ना ऐसे क्यूब रूट वाले, तो उनमें आप ये ना किया करें, इसको तो छेड़ा ही ना करें, इनको पहले इकट्ठा कर लिया करें। हर एक क्वेश्चन में अपना ये तरीका बना लें कि हमने इन्हें इकट्ठा करना है, इन्हें इकट्ठा करके एक्स वाई आ जाएगा साथ में, ये रहा, तो फिर आप उसकी वैल्यू पुट कर दें एक्स वाई की। तो यहाँ भी हमने ये करना है आप, ठीक है। हमने कर लिया इकट्ठा, इनको किसको इकट्ठा किया, हम यहाँ भी मार्क कर देते हैं आपको। हमने जैसे कि बताया कि ब्रैकेट को ना छेड़ा करें और आप इनको जो है ना इकट्ठा कर लिया करें, मल्टीप्लाई करके एक जगह कर दें, क्योंकि आगे सवालात में आपको दूसरा तरीका थोड़ा सा करना है कि इकट्ठा करके फिर पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर उससे करेंगे तो आंसर आएगा। समझ आ गई बात जी। अभी हमें क्या करना है, अब इसकी वैल्यू पुट करनी है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें कितनी वैल्यू इसकी मिली हुई है, दोनों की वैल्यू कर रखी है। इसमें ए बी भी लगाना है, ए बी कहाँ गुम हो गया भाई, ए बी नहीं लगा, 126 ए बी जी, 126 ए बी, ठीक है। ए बी ये रहा, ए बी भी तो आएगा ना बेटा, ए बी भी डाला हमने जी। अब इसे ऐसा ही रखेंगे, 1 ये रहा 216 ए क्यूब, ये तो बेचारा चलता रहेगा क्योंकि इसी को तो आखिर तक पहुंचना है, और यही क्योंकि हम मालूम कर रहे हैं। माइनस देखिए 126 हमने ऐसा ही रख दिया। अब ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू क्या है, कहाँ चला गया, ये रहा, ए बी की वैल्यू है 8, तो हमने देखे इस ए बी की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी है 8, ठीक है। इसके बाद क्या देखे, 6 से माइनस बी की वैल्यू क्या है 11, ये रही 11, तो हमने यहाँ 11 भी डाल दिया है। एंड इज इक्वल 1 3 3 एंड 1, ऐसा हो गया। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लें, रकमें तो अच्छी खासी बड़ी बड़ी बनेंगी, लेकिन आप कर लेंगे, आप भी माशाल्लाह होशियार बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है। 343 बी क्यूब माइनस इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 11088, ठीक है, 11088 ये बना। एंड इज इक्वल, ये ऐसा ही चलेगा, देखें इसको, ठीक है, आपको करके बता रहे हैं हम, फिर आपके सामने लाते हैं इसको। क्या था भला, 126 ये है 126 इंटू 8
इंटू 11 इक्वल, ये देखें, ठीक है। हमने कहा कि आप कहेंगे कि ये कैसे बना है, ये देखें ऊपर देखें स्क्रीन में और नीचे आंसर देखें 11088, ठीक है। ये देखें 11088 बन गया ना, ये रहा, ये देखें। अच्छा अब क्या करना है हमें, अब आपको मालूम है ये जब वहाँ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो आप क्या करें, इसको वहाँ ले जाएं और प्लस का कर दें। ये ऐसा ही लिखा जाएगा 216a³ एंड माइनस 343b³ इज़ इक्वल। अब ये जब वहाँ जाएगा तो ले जाए वहाँ, पहले तो इसी को रहने दें जो है यहाँ पर, बेचारा जिसका घर है, पहले तो घर वाले होंगे ना बेटा, फिर मेहमान आएगा। आ जाएं जी मेहमान साहब, ये भी ले आए। इक्वल के नीचे इक्वल लगाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा पास ले आते हैं। और इस बात का आपने भी ख्याल रखना है, सवाल ज़रा खूबसूरत लगता है, हर चीज़ की ब्यूटी का ख्याल ज़रूर रखा करें, ठीक है। चाहे वो मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ब्यूटी जो है तो इसी लिहाज से जब ख्याल रखेंगे तो आपके पेपर की ब्यूटी भी कायम रहेगी। 1331, ठीक है। और यहाँ हम प्लस कर देते हैं क्योंकि ये चला गया है वहाँ, क्या आ गया 11088, ये आ गया। अब हमने दोबारा से इसको लिखा और उनको प्लस कर दें, a³ एंड माइनस 343b³ एंड इज़ इक्वल, दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 12419, 12419, ठीक है। 12419 आएगा। अभी हम देखते हैं इसका भी आंसर क्या है। आंसर एक नज़र हम देख लेते हैं, बुक में आप बैक साइड पर देख लें तो आपको पता चल जाएगा। इसमें जी 12419 जी यही है आंसर, ठीक है बेटा। जी यही है। अब हम इसको कर देते हैं सिर्फ मार्क, वो तो इतना लंबा में क्यूब बनाना पड़ेगा ब्लॉक। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बेटा, समझ आ गया है। कुछ भी नहीं करना है, आराम से क्यूब रूट के फार्मूले को याद रखना है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। सवाल में से वो रकम उठानी है सबसे पहले कि जिसके बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, इस बात को नहीं भूलना है और आप आराम से सवाल सारे कर सकते हैं। अच्छा ये हो गया हमारा 13। अब देखिए हम कोशिश करते हैं कि हम इसके बाद इसमें 14 15 तक आपको कर दें, फिर 16 के सवाल थोड़े ज़्यादा अलग है, उसके भी पार्ट दिए हैं भाई। इन्होंने भी बच्चों की ऐसे है जैसे पता नहीं क्या जान निकाल ली है, इतना इन्होंने दिया है। और क्लास 9th, ये भी नहीं कि बहुत बड़ी क्लास है, और 9th क्लास को इतने सवालात दे दिए हैं कि बहुत मुश्किल कर दिया आप लोगों के लिए। बेस भी तो हो ना बच्चों की, 8th में भी कुछ ऐसा दें कि जिससे बच्चे का IQ इतना बन जाए। जी अब हमने क्या करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 14th और 15th। 14th लिखते हैं, 1 मिनट या मार्क लगा लें फिर ये, ताकि ऐसा ना हो कि 15 लिख दिया जाए। जी 14 में फाइंड करना। आप देखें यहाँ तो बहुत ही सिंपल दे रखा है आपको। सिंपल क्या दिया हुआ है, ये हम लिखते हैं 14th। सिंपल ये दिया हुआ है कि क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा है कि x³ एंड +1/x³, ये तो आपको फाइंड करना है, मालूम करना है। और दिया क्या है साथ में, कहा है कि x + 1/x इज़ इक्वल 7, ये दिया है। तो ये तो बहुत आसान भी है, आप आराम से कर लेंगे। जब आप इतने बड़े सवालात कर चुके हैं तो इससे तो आपने घबराना ही नहीं है। और हमने जो आपको तरीका बता दिया आपने उसी पर चलना है, आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। क्या करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड कर लेंगे। रकम दी एक है बेचारी, वही आपने उठानी है, इसी को आप ले लें। पहले हमने इसको लिया यहाँ पर, ये रहा भाई, हम क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे इसलिए इसको हमने ले लिया, ऐसा रख दिया। अब हमने क्या लिखा, क्यूबिक बोथ साइड, ठीक है, क्यूबिक बोथ साइड्स। क्यूबिक बोथ साइड्स लिखकर आप क्यूब डाल दें दोनों तरफ और इसको दोबारा लिख लें। लिखा x + 1/x होल क्यूब इसे किया और इज़ इक्वल 7th को भी आपने होल क्यूब कर दिया, ठीक है, 7 को होल क्यूब किया। अब आपको फार्मूला खोलना आता है माशाल्लाह, अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो खोल लें इसे। लेकिन इसमें कैंसिल होंगी कुछ रकमें, इसलिए आपने ख्याल से खोलना। देखिए फर्स्ट का होल क्यूब डाल लें तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे, प्लस सेकंड का होल क्यूब, ठीक है, होल क्यूब कर लेंगे तो आपको गलती का चांस ख़त्म हो जाएगा। प्लस है तो प्लस फार्मूले का 3 फर्स्ट डाल दे, इसके बाद क्या सेकंड डाल लें, और फिर क्या सवाल का हिस्सा दोबारा यानी कि x + 1/x डाल दें
और क्या है, इज़ इक्वल 7 इंटू 7 इंटू 7 हो गया ये। इसमें बस आपने ये ख्याल रखना है बेटा कि ज़ाहिर है एक्स ऊपर भी है और नीचे भी है, तो मिडिल में आके ये रहा एक्स इंटू एक्स है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बस ये इसमें चेंज है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ इसको खोल लेते हैं, आपको मिस्टेक ना हो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा। 1 एक्स, इसको एक्स को दे दें क्यूब, 1 को देने की ज़रूरत ही नहीं है, प्लस का हमने 3 लगाया और साथ में क्या किया, आप डायरेक्ट वैल्यू डाल दें तो आपकी मर्ज़ी है, और अगर आप इसी को लिख दें, चले इसी को लिख लेते हैं कि बच्चे कहीं घबरा ना जाएँ कि ये क्या हुआ है, तो हमने इसी को लिख दिया। 7 को आप जब 3 टाइम करेंगे तो 343 आएगा। अभी करके चुके हम पीछे सवाल, 343 आ गया। ठीक है, अब यहाँ आप वैल्यू पुट कर दें तो एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब एंड प्लस 3, और इसकी वैल्यू क्या है, ये रही, इसकी वैल्यू 7 है, हमने 7 पुट कर दी है, एंड इज़ इक्वल क्या है 343, हमने ऐसा ही लिख दिया। ठीक है, अगर हम इसके नीचे इक्वल के नीचे इक्वल लगाएं तो 343 ये रहा, आ गया। अब थोड़ा इसे करीब कर लेंगे ना जी। इसके बाद क्या आया हमारे पास, 21 आ गया, 7 3 21, थोड़ा सा इसको यहाँ करके लिख लेते हैं, एक्स क्यूब और पास कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब इज़ इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस का यहीं कर लेते हैं, प्लस 21 एंड इज़ इक्वल 343 हो गया ये। अब आपने क्या करना है, अब आपने 21 को वहाँ ले जाना है, तो प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब एंड इज़ इक्वल डाल दें, इज़ इक्वल फिर बेचारा दूर हो गया, इक्वल हमने ये डाला। ठीक है, एक्स क्यूब क्या आया, यहाँ कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब एंड देखें इक्वल के नीचे इक्वल चले तो अच्छा लगता है, 343 एंड माइनस का 21 क्योंकि ये बाहर से आ रहा है। अब क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब, ठीक है, एंड इज इक्वल, जब आप इसको माइनस करेंगे तो 322 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। आसान है ना बेटा, मुश्किल नहीं है। क्यूब ये रह गया बेचारा, ये रहा। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इसके बाद सेकंड भी इसी का रिश्तेदार है, 15 भी ऐसा ही है बिल्कुल, उसमें क्या माइनस का साइन दिया, यहाँ कर लेते हैं हम 15। ठीक है, ये 15 हो गया। क्या कहा है जी, इसमें कहा है कि एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब, ये आपको मालूम करना है। ठीक है, और आपको क्या दिया है, एक्स माइनस 1 एक्स इज़ इक्वल कितना दिया, 11, ये 11 दिया है जी। अब ये भी सेम होगा बिल्कुल। हमने क्या करना है, पहले इसी को उठा लेना है, हमने इसको यहाँ हमने रखा एक्स माइनस 1 एक्स, समझे। अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने लिखा क्यूबिक बोथ साइड लिखकर हमने इसे दोबारा से रखा, और इसे भी हमने दोबारा रखा, और ये हमने इसमें क्यूब डाल दिया है। ठीक है, ये हमने क्यूब इस पर डाल दिया है। अब आप क्यूब के फार्मूले से इसको खोल लें, वही तरीका सेम बिल्कुल है, कोई इसमें चेंज नहीं है जी। इसके फार्मूले से हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें, और ख़याल रखना है कि इसमें सेंट्रल, क्योंकि दोनों रकमें एक जैसी हो ना, जब यहाँ पर या a ओवर b और b ओवर a, तो सेंटर वाला कैंसिल हो जाया करता है। x का होल क्यूब माइनस है तो माइनस सेकंड में आप डालें, और इसका सेकंड का होल क्यूब माइनस फार्मूले का 3 फर्स्ट डालें, सेकंड डालें, सेकंड एक्सप्रेशंस आप कह सकते हैं या दूसरी रकम कह सकते हैं, और ब्रैकेट दोबारा आ जाएगी x माइनस 1 एक्स, ये खुल गया, ये इज़ इक्वल 11 इंटू 11 एंड इंटू 11। ठीक है, ये बना हमारे पास जी। अब क्या है, अब खोल लें इसे, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे अभी हमने कैंसिल किए हैं। ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस का 1 एक्स क्यूब बना, माइनस का 3 हमने डाला, और यहाँ वैल्यू डाल लें। अब पहले तो हमने वैल्यू नहीं डाली, आपके सामने हमने दोबारा उसे लिखा था, एक स्टेप बढ़ गया था, हमने वैल्यू पुट कर ली है, और इज़ इक्वल क्या बन गया हमारे पास, देखें, अगर इक्वल के नीचे इक्वल लगाते हैं बहुत दूर पड़ जाएगा, लेकिन चले कर लेते हैं। क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 1 3 3 1। ठीक है, अब 11 3 33, अब इसको थोड़ा करीब ले आते हैं ताकि ये इक्वल का साथ कायम रहे, इसका यहाँ ले आते हैं। ठीक है, हो गया ये।
एक्स क्यूब माइनस 1/x³ हमने डाला और माइनस का कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। ठीक है 33 और ये क्या 1,331। अब 33 माइनस का है दूसरी साइड जाकर प्लस का हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा x³ माइनस का 1/x³ हो गया इज इक्वल 1,331 एंड ये प्लस का हो गया 33। अब ये दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x³ माइनस का 1/x³ एंड इज इक्वल आपके पास आ जाएगा 1,364 और बेटा जी यही आपका आंसर है। ठीक है अब हमने 15 तक कर लिया है। अब देखें अगर हम बेटा करेंगे 16 यहाँ पर तो फिर हमारी वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर ज़ाहिर है वही होगा मसला कि भाई इतनी बड़ी वीडियो है तो आपको प्रॉब्लम होगा। ये देखिए हम आपको रख के बता रहे हैं, ये देखें ये रहा, देखें इसमें 16th में इसके फिर अपने 4 क्वेश्चन हैं और 17 के फिर अपने 4 क्वेश्चन हैं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए इतना ही काफ़ी है। तो इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम बाकी जो है अपलोड कर देंगे इकट्ठे, यानी हम 16 और 17 इकट्ठा जो है वो अपलोड कर देंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप पूछ लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।